अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम 7वीं जमात रियाजी के ब्रिज कोर्स का जो पोस्ट टेस्ट एग्ज़ाम रहेगा आपका, उसके मैथ्स के पेपर का सलूशन करेंगे। उससे पहले एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिए कि अभी हम ब्रिज कोर्स के ऊपर रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन वक्त ब वक्त बराबर से मिलती रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बराबर उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो में ताख़िर ना करते हुए हम पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, देखिए, मुनासिब जोड़ी तलाश करके जवाब लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। आपका जो ब्रिज कोर्स का एक चैप्टर है सै इबादी अजसाम, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है, तो आपको उनके नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके नुकात या उनमें जो रास होते हैं और उनके साख यानी जो किनारे उनमें होते हैं, तो उसके नंबर दिए हुए हैं कि किसमें कितने नुकात और किसने कितने साख होते हैं। तो आपको बस इनकी सही जोड़ियाँ लगानी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले फिगर जो हमको दी हुई है वो है मुकब की। अब मुकब आप लोगों को पता है किस तरीके से रहता है। देखिए, इस तरीके की जो फिगर होती है इसको हम कहते हैं मुकब। अब मुकब में अगर हम काउंट करें तो इसमें कितने नुकात रहेंगे। देखिए, ये नुकात है, एक ये नुक्ता, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब के नुकात कितने रहेंगे मुकब में? 8 नुकात रहेंगे। और साख यानी कि किनारे कितने हैं। किनारे अगर हमको बताना है मुकब में कितने रहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके साइड्स या ज़िलों को ही हम किनारे, साख या साइड कहते हैं। तो देखिए कितने किनारे हैं, 1 2 3 4। ये पहला जो स्क्वायर बनेगा मुरब्बा, उसके बाद 5 6 7 8, 8 किनारे ये हो गए। फिर ये यहाँ से पीछे 9 10, ये 11 और ये ऊपर का एक 12, यानी कि मुकब में टोटल 8 नुकात या राज भी बोल सकते हैं हम उसको। और साख कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। 12 किनारे या 12 साख रहेंगे। तो पहले नंबर पे आप क्या लिखेंगे? 8,12। ये वाली जो जोड़ी है आपकी, आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद होता है मुरब्बई मंशूर। मुरब्बई मंशूर किसको कहते हैं? देखिए, मंशूर वो फिगर होती है कि जिसके बेस और उसका जो ऊपर का साइड होता है उसमें एग्जैक्ट सेम शक्ल आती है, आपको सेम शक्ल मिलती है, तो वो होता है मंशूर। तो मुरब्बई मंशूर अगर हम देखें तो मुरब्बई मंशूर में भी देखिए हमको कितने नुक्ते मिल रहे हैं। उसमें भी हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नुकात मिल रहे हैं मुरब्बई मंशूर में भी। और उसके अगर हम किनारे काउंट करें तो मुरब्बई मंशूर के कितने किनारे मिलेंगे हमको उसके भी। देखिए, 1 2 3 4 ये ऊपर के, 5 6 7 8 ये हो गए। उसके बाद में यहाँ पर एक रहेगा 9 10 11 और ये 12। तो इसके भी कितने रहेंगे? 8 नुकात और 12 किनारे या 12 साख रहेंगे इसमें भी। उसके बाद में आता है मुसल्लसी मंशूर। मंशूर हम कहते हैं प्रिज्म को जिसके बेस, जो उसका बुनियाद होती है और उसका जो सबसे ऊपर का जो होता है ज़िला या उसका रुख जो होता है, वो बराबर एक ही शेप के होते हैं, बराबर एग्जैक्ट। मुसल्लसी मंशूर की फिगर इस तरीके से बनेंगी। फिर देखिए ऐसी, ये बन गया मुसल्लसी मंशूर। अब हमको इसमें बताने हैं कि कितने इसमें रास है और साख कितने हैं। तो देखिए, रास अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो जाएंगे रासी नुकात। और अगर हमको इसकी साख यानी कि इसके ज़िले देखना है कितने हैं इसमें, या इसके किनारे देखना है कितने, तो ये 1 2 3, ये 4 5 6 7, ये 8 और ये वाला एक 9। इसमें कितने रहेंगे? 6 नुकात रहेंगे और 9 इसके अंदर रास रहेंगे। तो इसका जवाब रहेगा 6,9। और इसके बाद में आखिर में आपको दिया हुआ है मखरूती मंशूर। मखरूती मंशूर यानी कि क्या होगा ये देखिए, मखरूत आपको मालूम होगा ना, जो कोन रहता है कोन, तो उसमें बताना है हमको कि उसमें कितने नुकात है और उसमें साख भी कितने हैं। देखिए, नुकात तो एक ही होता है मंशूर में, नुक्ता एक ही मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ, जो उसका राज भी कहलाता है और नुक्ता भी कहलाता है। अब हमको उसके किनारे या उसकी साख बतानी है। तो देखिए, मखरूत आपने देखे होंगे कि वो ऐसी होती है कि उसको खमदार सतह होती है उसके अंदर, और एक दायरवी सतह होती है, जो प्लेन सरफेस होती है ये दायरवी, और ये जो रहती है ना ये खमदार है। अभी हम इसको 2 डायमेंशनल के उसमें देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है वो। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल अगर हम कोन ले लिए अपने साथ में लाकर देखेंगे तो ये जो सतह रहती है ना, ये पूरी कर्व्ड रहती,
यानी कि गोल रहती है सतह, इस पर किनारा नहीं आता, ये वाला रहता है उसका किनारा। इसका मतलब है कि मखरूती जो मंशूर है उसका एक ही नुक्ता रहता है और एक ही किनारा रहता है। इस तरीके से आपका इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद जो सवाल है, सवाल नंबर 2, हल कीजिए। इसमें अलिफ जो है वो क्या है, झैल में दिए गए अदद के मुतजाद अदद लिखिए। देखिए नीचे आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं और आपको उनके मुतजाद यानी कि उनके अपोजिट जो नंबर रहेंगे वो लिखना है। तो पहला नंबर हमको क्या दिया हुआ है, -17। अब मनफी अदद का मुतजाद अदद क्या होता है, आपको मालूम है ना, मुस्बत अदद होता है। नंबर वही होता है, बस ये मनफी की अलामत हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मुस्बत की अलामत लिखेंगे। या अगर मुस्बत की अलामत नहीं भी लिखे तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी नंबर के पहले अगर कोई अलामत नहीं है तो वहाँ पर मुस्बत की ही अलामत होती है। इसलिए आप इसका जवाब मुस्बत 17 लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 17 भी इसका जवाब सही रहेगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर दिया हुआ है आपको 13, देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, मुस्बत 13 है। यहाँ पर मुस्बत नहीं लिखकर बताया हुआ है ना हमको। तो देखिए ऐसा भी चलता है, मतलब कि अगर मुस्बत अदद के पहले आप मुस्बत की अलामत लगाए तो भी सही, नहीं लगाए तो भी सही। अब इसका मुतजाद अदद क्या रहेगा, फिर -13 रहेगा, जो इसकी जिद रहेगा। उसके बाद में है हल कीजिए में आपको क्या दिया हुआ है, नंबर्स के आपको एडिशन करके बताना है। तो देखिए पहला क्या है इसमें, -5 जमा जमा 9। ये देखिए आपको मालूम होगा कि दो नंबर की अगर हम जब हम ज़रब करते हैं दो अलामतों की, जो दोनों भी मुस्बत रहे या दोनों भी मनफी रहे, तो हमको उसका जवाब क्या मिलता है, हमेशा मुस्बत ही मिलता है। जब दो सेम यकसा अलामतों की हम ज़रब करते हैं, ये ब्रैकेट है बीच में, मतलब इन दोनों अलामतों के दरमियान क्या है, ज़रब है। मुस्बत ज़रब मुस्बत होगा हमारे पास में, मुस्बत ये 9 एज इट इज़ रहेगा और ये इसके साथ में -5 रहेगा। अब जब दो अदद मुख्तलिफ हो और उनके दरमियान मुख्तलिफ अलामत होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, तफरीक़ का अमल करते हैं। यानी क्या करेंगे, हम 9 में से 5 तफरीक़ करके यहाँ पर 4 लिख देंगे और जो हमारे पास हासिल तफरीक़ आता है अदद, यानी कि ये जो 4 आया तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बड़े अदद की अलामत लगाते हैं। बड़े अदद के साथ वाली यहाँ पे 9 के साथ कौन सी अलामत है, मुस्बत, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे फिर हम, मुस्बत 4। सेम यहाँ पर भी करेंगे हम, देखिए यहाँ पर भी क्या है, दोनों सेम अलामतें हैं, इनकी ज़रब होकर ये मुस्बत हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये -4। दो अलग अलग नंबर, दो अलग 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 अलामतें, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर तफरीक़ का अमल होगा। 9 में से 4 जाएंगे तो 5, बड़े अदद के साथ क्या अलामत है, मुस्बत, यानी कि इसका जवाब आएगा मुस्बत 5। ये सवाल का जवाब भी हो गया। उसके बाद है जीम, हल कीजिए हर एक के लिए एक नंबर। आपको क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए मुरक्कब कसर दी हुई है और आपको इसको हल करना है और फिर आपको इसका जवाब लिखकर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मुरक्कब कसर को कैसे हल करते हैं, देखिए ये है नसब नुमा, इससे इस नंबर को हम क्या करते हैं, ज़रब कर देते हैं। फिर ऊपर जो शुमार कुनिंदा में है वो नंबर को इनके हासिल ज़रब में जमा कर देते हैं और उसके बाद नीचे का नसब नुमा जो है वो एज इट इज़ लिख देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, ये 5 पंजे 25 लिखेंगे, जमा 1 लिखेंगे, ऊपर का शुमार कुनिंदे का बटे 5 लिख देंगे। फिर बीच में जमा की अलामत एज इट इज़, ये होगा 7 दूनी 14 जमा ऊपर का 1 शुमार कुनिंदा का, उसके बाद नीचे 7 जैसा का वैसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। ये होगा 26/5 और जमा के बाद क्या आएगा, 15/7। दो हमको कसरे मिल गई, लेकिन अब हम इसकी जमा कर सकते हैं क्या, क्योंकि यह मुख्तलिफ नसब कसरे है। हमको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम नसब कसर बनाना पड़ेगा। अब हम नसब कसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर एक ढूंढेंगे जो 7 और 5 दोनों के पहाड़े में आता है। जो छोटे से छोटा भी नंबर रहा तो चलेगा, लेकिन 7 और 5 दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। यानी कि क्या रहेगा वो, उसका 7 और 5 का मीम जाल अलिफ मुश्तरिक जू अज़ाफ़े अक़ल हम ढूंढेंगे। तो अब 7 और 5 का मीम जाल अलिफ अगर हम ढूंढे, 5 के जुआफ अगर लिखे हम तो 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद में लिखेंगे हम 30 और 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45 और लास्ट में आएगा 50। 5 का पूरा पहाड़ा लिख दिया हमने। उसके बाद अगर हमको 7 के देखना है, 7 के, तो 7 के जुआब कैसे लिखेंगे हम, 7 के यानी कि 7 का पहाड़ा लिखना है। 7, 14, 21, उसके बाद लिखेंगे 28, उसके बाद आएगा 35, उसके बाद 45, यहाँ पर 42 लिखेंगे, उसके बाद आता है 49। तो देखिए अभी हम मुश्तरिक जवाब ढूंढ रहे हैं ना, तो हमको 7 और 5 का मुश्तरिक जवाब क्या मिला, देखिए दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर है तो
ये 7 चौक 28 हो रहा है, ये 7 पंजे 35। और यहीं अगर हम 5 के पहाड़े में देखें तो 5 सत्ते भी होता है 35, यानी कि 35 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के भी पहाड़े में आता है। 35 7 और 5 का मीम जाल अलिफ यानी मुश्तरिक जू अज़ाफ़े अक़ल है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों कसरों का जो है नसब नुमा, इसको 35 बनाना पड़ेगा। इस अगर हमने नसब नुमा को बराबर कर लिए तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कसरों की जमा और तफरीक का अमल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 35 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 26 से हम एक नंबर को ज़रब देंगे और 5 से एक नंबर को ज़रब देंगे कि हमको नीचे 35 मिले। अब नसब नुमा में 35 मिलना, इसके लिए हम 5 को किससे ज़रब दे देंगे, 7 से दे देंगे। तो जो नंबर से हम नसब नुमा को ज़रब करते हैं उसी नंबर से हमको शुमार कुनिंदा को भी ज़रब करना होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे। उसके बाद बीच की जमा की अलामत जैसे कि वैसी रखेंगे हम। अब 15 को भी एक नंबर से ज़रब करना है कि हमको कौन सा नंबर इस्तेमाल करना है, नीचे जो नंबर 7 से ज़रब करने पर हमको 35 मिलेगा वो वाला नंबर, ऊपर भी हम वही नंबर लिखेंगे शुमार कुनिंदा में। तो देखिए 26 से जब हम 7 को ज़रब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 छक्के 42 के 2, हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 मिल जाएगा हमको। और बटे ये 5 सत्ते 35 मिल जाएगा। उसके बाद बीच की जमा की अलामत हम जैसे के वैसे लिखेंगे और ये हो जाएगा 15 पंजे 75 और उसके बटे में फिर 5 सत्ते 35। देखिए हम नसब कसरे बन गई, ये दोनों के नसब नुमा यकसा हो गए। अब हम आसानी के साथ इनकी जमा का अमल कर सकते हैं। ये 2 और 5 हो जाएगा 7, ये 8 और 7 15 के हो जाएंगे 5, हासिल आया 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 257 बटे 35 आएगा हमारे पास में। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं ना जी। 257 को 35 से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसा 257 और इसको तकसीम करना है हमको 35 से। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं कि आराम से हो जाएगा। तो देखिए 35 के पहाड़े में 257 कब आता है हमको देखना है। तो 35 के पहाड़े में 257 तो नहीं आता है, लेकिन क्या आता है नंबर जो वो है 245, जो कि 257 से जस्ट छोटा नंबर होता है 35 के पहाड़े में आने वाला। तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो 245 कब आता है 35 के पहाड़े में, सत्ते पर 35 सत्ते 245 मिलता है हमको। तो हम इसको तफरीक कर लेंगे। 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 12 बचे, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए ये 12 मिला हमको, 12 35 से डिवाइड होगा क्या, और नहीं, क्योंकि 35 से छोटा नंबर है। तो हमको इसका हल क्या मिल गया, इसका हल मिलेगा हमको 7 सही 12 बटे 35 मुरक्कब कसर के फॉर्म में ही हम इसका आंसर देंगे। और ये किस तरीके से लिखे हमने, वो आपने मेथड देखे होंगे ना कि कैसे लिखते हैं वो, खारिज किस्मत सही बाकी बटे मकसूम इले, इस तरीके से लिखते हैं वो जो मुरक्कब कसर लिखते हैं तो मकसूम अलय। तो ये इस तरीके से लिखे हमने। खारिज किस्मत था हमारे पास में 7, ये 7 आया यहाँ पर, सही बाकी जो था 12 था वो 12 ऊपर आ गया, और ये जो मकसूम इले था 35 ये यहाँ पर आ गया। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास में क्या आया फिर, इसका 7 सही 12 बटे 35 इस सवाल का जवाब रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, तफरीक करना है मुरक्कब कसरों के दरमियान में। तो ये भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने जमा करे, 7 8 56 जमा 1 बटे 8 लिख देंगे हम। फिर बीच में तफरीक की अलामत 6 दाएँ 60 जमा 1 बटे 10 लिख देंगे। अब इसके भी नसब नुमा अलग अलग हो गए, मुख्तलिफ नसब कसरे हो गई है। अब इसको हम नसब बनाना है। फिर क्या करेंगे, ये जो कसरे रहेंगी हमारे पास में 57 बटे 8 मनफी 61 बटे 10, ये जो कसरे हमको मिली है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, दोनों का नसब नुमा को यकसा बनाएंगे और फिर आराम से तफरीक का अमल कर सकते हैं। तो देखिए इनका नसब नुमा यकसा बनाने के लिए हमको नीचे क्या चाहिए, 8 और 10 के पहाड़े में जो नंबर आता है कॉमन वो होता है 80। तो नीचे हमको 8 की जगह पर 80 बनाना है और इसको भी 80 बनाना है। तो 8 को हम किससे ज़रब करेंगे तो हमको 80 मिलेगा, 10 से ज़रब करना पड़ेगा, और 10 को फिर 8 से ज़रब करना पड़ेगा। तो हमको आराम से नसब नुमा यकसा होकर मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है फिर, इस ये वाली कसर को हम किससे ज़रब कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं। यहाँ पर करेंगे हम 57 ज़रब 10 बटे 8 ज़रब 10, ऐसा होगा ये बीच में तफरीक की अलामत। उसके बाद करेंगे हम 61 ज़रब 8 बटे 10 ज़रब 8। तो
हमारी कसरे हैं दोनों भी, हम नसब कसरे बन जाएंगी। तो ये 57 ज़रब 10 का जवाब क्या मिलेगा हमको? 570 मिलेगा। अब जब हम उसको तकसीम करेंगे किससे? 80 से। तफरीक करेंगे, 8 ज़रब 61 का जवाब क्या मिलने वाला है हमको? 8 ज़रब 61 का जवाब मिलने वाला है हमको 8 एका 8, 8 छके 48, 488 मिलने वाला है। 488 लिखेंगे और उसको करेंगे हम फिर 80 से तकसीम। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, 570 में से 488 को तफरीक करना है, तो ये कैसे होंगे? यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 10, ये रहेगा 6। ये 10 में से ये 8 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। अब 6 में से फिर 8 जाएगा नहीं, ये वाला, तो हम फिर बाजू से एक लेंगे, 16 बन जाएगा। 16 में से 8 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। और यहाँ क्या बचेगा? 4 बच रहा था। 4 में से 4 गया तो सिफर बचेगा। मतलब कि जब हम 570 में से 488 को तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 82/80, जैसे का वैसा। हम नसब कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम 82/80 लिखेंगे। अब इसका तकसीम का अमल हम यहाँ पर कर देंगे। 82 को 80 से तकसीम करना है, तो 80 एका 80 लेंगे हम। सबसे पहले तफरीक करेंगे, 2 में से सिफर गया 2, 8 में से 8 गया सिफर, मिल गया हमको। अब ये 2 क्या है? 80 से छोटा नंबर है, हम इसको कर सकते हैं क्या? तकसीम 80 से नहीं कर सकते, तो अब हम फिर क्या करेंगे? इसको जवाब लिख लेंगे। जवाब किस तरीके से लिखेंगे हम? फिर वही खारिज किस्मत सही, बाकी बटे मकसूम मिलाए, ऐसा लिखेंगे। तो खारिज किस्मत आया हमारे पास 1 सही 2/80। ये इस सवाल का जवाब मिल जाएगा हमको, जैसा हमने ये जमा वाले सवाल में लिखे थे। तो इस सवाल का जवाब क्या है फिर? 1 सही 2/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए, यहाँ पर हमको कसरों की ज़रब और तकसीम का अमल करना है। अब कसरों की ज़रब और तकसीम में कैसा करते हैं? ब्रिज कोर्स में आपने पढ़ लिए होंगे कि जब कसर के दरमियान में ज़रब की अलामत होती है तो शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा का नसब नुमा से डायरेक्ट ज़रब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 11 छक्के 66, 8/66 इस सवाल का जवाब आएगा। इतना ही जवाब रहेगा। उसके बाद जब दूसरा है, ये 2 कसरों के दरमियान में तकसीम की अलामत है, यानी कि दोनों कसरों को तकसीम करना है। तकसीम का अमल कैसे होता है? देखिए, हम पहले जो कसर लिखते हैं 3/8 लिख लेंगे हम, उसको तकसीम करना है 3/2 से। अब देखिए, ये एक कसर है और ये एक कसर है। इस कसर का नसब नुमा ये कसर है, इसके बटे में है ना वो, तो नसब नुमा है ना वो उसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये कसर को लिख लेंगे 3/8 पहली कसर को, और जब हम इसको बीच में दरमियान में क्या करेंगे? ज़रब की अलामत ला लेंगे, तो ये कसर क्या होंगी? उल्टी हो जाएंगी, 2/3 बन जाएंगी। इसी तरीके से करते हैं ये, कि किसी भी नसब नुमा का जो नसब नुमा होता है वो शुमार कुनिंदा बन जाता है। तो हमें क्या करना है फिर? कसर उल्टी हो गई, अब हमको कैलकुलेशन करना है बस। 3 एका 3, 3 एका 3, दोनों 3 कैंसिल हो गए एक दूसरे से। 2 एका 2, 2 चौक 8, यानी कि क्या मिला हमको? 1/4। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा हमारे पास में? 1/4 आएगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। यहाँ पे हमको अशारिया वाले आदत दिए हुए हैं, हमको इसका जमा तफरीक ज़रब और तकसीम का अमल करके बताना है। देखिए, सबसे पहले है 40 और दूसरा नंबर है उसमें 27.7 हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, अशारिया के बाद तो हम सिफर लगा सकते ना आसानी के लिए। 27.7 जमा करना है बस। सिफर में 7 मिला है 7, सिफर में 7 मिला है 7, अशारिया तो उसके मुकाम पर ही रहेगा, 4 और 2 6। यानी कि जब हम 40 में 27.7 को जमा करते हैं तो हमको क्या जवाब मिलता है? 66.7। दूसरा सवाल है 632.34 में से हमें तफरीक करना है 97.43 को। तो हम क्या करेंगे? 632.34 में से तफरीक करेंगे 97.43 को। यहाँ पर सिफर लिख सकते हैं हम आसानी के लिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे? तफरीक का अमल। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 4 नहीं जाते, बाजू से 1 लेंगे। 13 में से 4 गया तो 9, अशारिया उसके मुकाम पर जैसे का वैसे लिख देंगे हम। अब यहाँ पर बचे क्या हमारे पास में? 1 बचा। 1 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो बाजू से 1 लेना पड़ेगा। 11 में से 7 गए तो 4। उसके बाद में यहाँ पर बचा 2, 2 में से भी 9 नहीं जाते, फिर बाजू से 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 9 जब निकालेंगे तो हम बचेंगे 3 हमारे पास, फिर ये 6 ने बाजू में 1 दिया था तो ये 5 बन गया था, तो 5 में से सिफर देंगे तो 5। तो जब हम 632.34 में से तफरीक करेंगे 97.43 को, तो हमको जवाब क्या मिलेगा? 534.91। इस सवाल का जवाब हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो सवाल है
इसमें हमको क्या करना है, आशार्य वाले अदाद की ज़रब करनी है और तकसीम भी करनी है। तो देखिए 0.58 को अगर हमें करना है तो कैसा करेंगे हम, ऐसा लिख लेंगे हम 0.58 और उसको ज़रब कर लेंगे 3 से। 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल आया, यहाँ पर इसका हासिल आएगा 2। 3 पंजे 15 और ये 2 मिलेंगे तो जब हम हो जाएंगे 17 और 3 सिफर सिफर। अब क्या है, हमको ये 2 अदद के बाद में अशारिया लगाना है, तो यहाँ से हम दाएं दानिब से 2 अदद के बाद अशारिया लगा लेंगे। तो इसका जवाब क्या आएगा, 1.74। इस तरीके से इसका जवाब आएगा 1.74। या तो एक और दूसरा भी तरीका है इसका, क्या करना है आपको, 0.58 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 मुकाम के बाद है ना अशारिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 58 लिख सकते हैं बटे 1 लिख सकते हैं। अब ये 2 मुकाम के बाद अशारिया है, तो हम अगर अशारिया नहीं लिखना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 सिफर लगाना पड़ेंगे 1 के साथ में, तो फिर ये अशारिया वाला हमारा कसर में तब्दील हो जाएगा। उसको ज़रब करना है हमको 3 से, और 3 को हम 3 बटे 1 लिख सकते हैं ना, कसर के फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल आया 2, 3 पंजे 15 और ये 2 17, 174 मिला हमको बटे 100 मिल गया। अब फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद में जब ये 100 से इसको तकसीम करेंगे तो ये 1 सिफर हटाएंगे तो यहाँ 1 अदद के बाद हमको अशारिया लगाना पड़ता, 2 सिफर हटाए तो 2 अदद के बाद अशारिया लगाना पड़ता है, यानी कि इसका जवाब हमको फिर से क्या मिलेगा, 1.74 बटे 1, मतलब कि यही नंबर रहता। किसी भी नंबर के नसब नुमा में अगर 1 होता है तो उसकी कीमत क्या होती है, वही नंबर होती है। तो देखिए ये पहला तरीका था जिससे हमने डायरेक्ट ज़रब कर लिए। दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे, अशारिया वाले नंबर को उसको 10 का मल्टीपल बनाएंगे, यानी कि उसके जो तो नसब नुमा में 10 के मल्टीपल वाले नंबर्स हम लिखेंगे और उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। दोनों मेथड है, आपको जो आसान लगता है आप उससे कीजिए। तो उसका जवाब क्या आने वाला है, 1.74। इसके बाद दूसरा वाला जो है हमको करना है वो है तकसीम का अमल करना है। देखिए इसको भी हम कैसा करेंगे, 32.5 को तकसीम करना है हमको 25 से, तो हम क्या करेंगे, 32.5 को तकसीम करना है हमको 25 से। तो एक तो आप इस तरीके से करिए जो अभी अपन ने करे, तो 32.5 को आप कैसे लिख लेंगे, 32.5 को हम 325 लिख लेंगे और उसके बटे में 10 लगा देंगे। ये जो 1 अशारिया है ना, हम यह 1 अशारिया हटा रहे तो हम नीचे 1 सिफर लगा देंगे बटे 1 लिख के। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हमको तकसीम करना है, किससे करना है, 25 से। और अभी हमने देखे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जब हम किसी भी कसर के नसब नुमा में एक और नंबर होता है या कसर होती है तो हम क्या करते हैं, उसको शुमार कुनिंदा में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको ज़रब कर देते हैं और वो कसर उल्टी हो जाती है हमारे पास में। यानी कि वो 25 था, मतलब 25 बटे 1 था, इसको हम ज़रब जब लाएंगे तो 1 बटे 25 हो जाएगा। सिंपल इतना ही होगा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 325 लिखेंगे बटे 325 का 325 हो गया, और 25 को जब हम 10 से ज़रब करेंगे तो हमको 250 मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों भी नंबर 5 के पहाड़े से हम काट सकते हैं, इसके इकाई के मुकाम पर 5 और सिफर है ना, 5 के पहाड़े से हम इजीली इसको काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30, 2 बचा, ये बना 25, 5 पंजे 25, ऊपर आएगा 65, उसके बाद 5 पंजे 25 सिफर, नीचे आएगा नसब नुमा में 50। इसके बाद इसको और फर्दर हम 5 से काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि अभी भी इकाई के मुकाम पर सिफर और 5 है। 5 दाहे 50, 5 एका 5, 1 बचा, 5 दिया 15, इसका जवाब आएगा 13 बटे 10। अब हमारे पास में अशरी सूरत में था तो हम इसको अशरी सूरत में कैसे तहवील करेंगे, फिर उसके बाद में एक सिफर कैंसिल करके एक मुकाम के बाद अशारिया लगा देंगे, यानी कि इसका जवाब हमको क्या मिलेगा, 1.3 मिलेगा। इस तरीके से कीजिए आप तो आपका जवाब आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको 32.5 को आप 25 से तकसीम कीजिए। 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 का 25, 25 दूनी 50 हो जाता है, जो कि 32.5 से बड़ा है। तो 25 का 25 लेंगे आप, 32.5 में से 25 को तफरीक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 32 में से जब हम 25 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास में, 7 बचता है। 7 अशारिया ये 5 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 7.5। अब 25 तिया 75 कर सकते हैं हम, लेकिन ये अशारिया है ना, अशारिया के बाद वाला नंबर हमने उतारे तो हमको ऊपर भी अशारिया लगाना पड़ेगा। 25 तिया 75 तफरीक करेंगे तो सिफर, यानी कि इसका जवाब हमको क्या मिल रहा है, 1.3। दोनों भी तरीके से वही जवाब मिलेगा, आपको जो आसान लगता है आप वो वाले तरीके से सवाल का जवाब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला सवाल है, कंपास बॉक्स में मौजूद चांदा और प्रकार का इस्तेमाल करके 120 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाइए और इसकी तनसीब कीजिए।
देखिए हमको जाविया का नाम तो नहीं दिया हुआ है इसमें, बस हमको बताया हुआ है कि जाविया आपको 120 दर्जे का बनाना है चांदे और प्रकार का इस्तेमाल करके और उसकी तनसीफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन खींच लेंगे। आप आपके पेपर पे पेंसिल और स्केल की मदद से आपको जितनी पैमाइश की लाइन चाहिए, 5 सम 6 सम, आप अपनी मर्जी से खींच लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे एन, एम दे देंगे एम, और इसका नाम दे देंगे एन। अब क्या करना है फिर आपको, 120 दर्जे का जब जाविया बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे, जब आपने एम एन लाइन खींची ली है 6 सम वाली, तो आप क्या करेंगे, एम का जो नुक्ता है ये वाला, तो इसके ऊपर आप एक रखेंगे चांदा, आपका चांदा रखेंगे। चांदे का बीचों बीच आप इसके ऊपर रखेंगे, नुक्ता एम के ऊपर। फिर बीचों बीच से देखिए, आप देखेंगे तो चांदी के बीचों बीच यहाँ पर आता है 90 दर्जे का, लेकिन हमको चाहिए कितना, 120 दर्जा। तो आपको 90 के बाएं जानिब और जाना पड़ेगा गिनते हुए, 100, 110, 120 ऐसा गिनना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, लाइन एक बन जाएंगी 120 दर्जे की। यहाँ पर आप इसका नाम दे देना एल, एल एम एन आपका जाविया बन जाएगा 120 दर्जे का, बन गया जाविया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी तनसीफ करना है, यानी आपको इसका नासिफ भी खींचना है आप। तो नासिफ खींचने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली नुक्ता एम के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार में पेंसिल लगा के नुक्ता एम के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल से एक खौस बना देंगे इसके ऊपर। जब वो खौस आपकी बन गई, उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक इस यहाँ पर इस नुक्ते पर रखेंगे और पेंसिल से ऐसा एक खौस बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर प्रकार की नोक इस नुक्ते पर रखेंगे खौस के, और यहाँ पर फिर एक और इस खौस को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, जब आपको नुक्ते तखाते मिल गया दोनों खौस का, तो फिर क्या करेंगे, नुक्ता एम से गुजारते हुए नुक्ते तखाते से एक लाइन खींच लेंगे, जिसका नाम आप ओ रख दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका 120 दर्जे का जाविया एल एम एन बन जाएगा, और एम ओ क्या रहेगा उसका, नासिफ बन जाएगा। आप कंपास बॉक्स के आलात का इस्तेमाल करके जब बनाएंगे ना पूरे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, तो आपकी डायग्राम बहुत अच्छी बनेंगी। ये रफ आइडिया हमने आपको दे दिया, इस तरीके से बनाना है। इसके बाद में है देखिए सवाल नंबर 2, 6.2 सम लंबाई का खित्ते खत ए बी बनाइए और प्रकार व स्केल का इस्तेमाल करके खित्ते खत ए बी का उमूदी नासिफ खींचिए। देखिए यहाँ पर हमको नाम दिया हुआ है कि हमको 6.2 सम लंबाई का खित्ते खत ए बी बनाना है। ऐसा आप 6.2 सम लंबाई की एक लाइन खींच लेंगे आपके नोटबुक के ऊपर या पेपर के ऊपर, जिसका नाम देंगे आप ए और बी, और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 6.2 सम। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये बना लिया आपने, तो आप क्या करेंगे, प्रकार में पेंसिल को लगाएंगे और प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, और फिर प्रकार में पेंसिल लगी हुई है ना, तो आप प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और प्रकार को ऐसा खींचते हुए आगे तक, ये जब खिता खत ए बी का आधे से थोड़ा ज़्यादा फासला आप तय कर लेंगे ना नाप में, आधे से थोड़ा ज़्यादा फासला, तो आप रुक जाएंगे। उसके बाद प्रकार की नोक ये पॉइंट पर रखेंगे आप, और पेंसिल से यहाँ पर एक खौस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यही पॉइंट पे आपकी जो है तो नोक रहेंगी प्रकार की, और पेंसिल से नीचे के जानिब भी एक खौस आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रकार की नोक आप रखेंगे नुक्ता ए पर। उसके बाद पेंसिल से इस खौस को कट करेंगे और नीचे के खौस को भी कट कर देंगे। इस तरीके से आपको 2 खौस मिल गए, उनके नुक्ता तखाते भी मिल गए। फिर आप क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा खींच लेंगे दोनों नुक्ते तखाते को मिलाते हुए। तो देखिए इन दोनों साइड्स के, ये इसके और इसके एकदम दरमियान में बीचों बीच एक लाइन आपको ड्रॉ करके मिल जाएंगी। तो वही क्या रहेगा, ये जो लाइन रहेंगी इसका नाम आप दे दीजिए पी क्यू, दे दीजिए इसका नाम। तो ये जो पी क्यू रहेगा, ये क्या करेगा, ये जो लाइन है ए बी खिता खत हमारा, उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा और उसके ऊपर 90 दर्जे के जाविया बनाएगा चारों मुकामात पर। तो ये पी क्यू क्या है, खिता खत ए बी का उमूदी नासिफ है। इस तरीके से आपको बनाना है। ये सवाल का जवाब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैल के इबारती सवालात हल कीजिए। हर एक के लिए 2 नंबर आते हैं। आपको नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसको हल करना है, और हर सवाल ये जो एक दो ऐसे जो सीरियल नंबर दिए हुए ना, तो हर सवाल के लिए कितने आपको 2 नंबरात रहेंगे। वर्जिश के लिए मैदान पर तलबा की कुछ कतारें लगाई गई। अगर हर कतार में 20 बच्चे या हर कतार में 25 बच्चों को खड़ा करे तो कतारें मुकम्मल हो जाती है और एक भी बच्चा बाकी नहीं रहता। तब स्कूल में कम से कम कितने तलबा है। देखिए अगर आपने ब्रिज कोर्स में आपने पढ़े होंगे, आपका जो है ये मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़ल चैप्टर है, उसमें का सवाल है ये। और अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना या समझना है तो हमारे चैनल पर हमने उसकी वीडियो अपलोड करके डाले हुए हैं। 7th क्लास के ब्रिज कोर्स की 11 to 15 डे वाली जो है वीडियो, आप वो देख सकते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन या आई टैब पर उसकी लिंक दे दूँगी। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको 11 से 15 दिन के तमाम जो चैप्टर्स है उसके अच्छे से सारे कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे, और सवाल जवाब भी हमने करवाए हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो वो वीडियो आप देख लीजिए चैनल पर जाकर, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई टैब पर उसकी लिंक आपको दे दूँगी, आप उसमें से वीडियो देख लीजिए। तो वो LCM का सवाल है, ये वाला सवाल
मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ अक़ल का। इसमें हमें बताना है स्कूल में कम से कम कितने तलबा है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली 20 और 25 के अज़ाफ़ लिखने के हैं, यानी कि 20 का पहाड़ा और 25 का पहाड़ा। इससे हमको 20 और 25 का मुश्तरिक और सबसे छोटा जवाब ढूंढकर निकालना है, और वो जो जवाब रहेगा वही इस सवाल का जवाब रहेगा, यानी कि स्कूल में कम से कम कितने तलबा है उसकी तादाद। 20 का अगर हम पहाड़ा लिखते तो क्या होता है, 20, 40, 60, 80, 100, 5 तक ही लिखेंगे हम, उसके आगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद 25 का होगा 25, 50, 75, 100, और उसके बाद आता है 125। तो देखिए हमको मुश्तरिक जवाब मिल रहा है कि दोनों का एक मिल रहा है। देखिए 100 दोनों के पहाड़े में मुश्तरिक है और सबसे छोटा जवाब है जो मुश्तरिक है, यानी कि उस स्कूल में कितने तलबा है, कम से कम 100 है, 100। क्योंकि 100 क्या होता है, 20 और 25 दोनों से भी तकसीम हो जाता है, इसलिए उस स्कूल में तलबा की कम से कम तादाद जो है वो 100 है। अगर वो 20 तलबा की एक ख़तार बना रहे हैं तो टोटल कितनी ख़तारें बनेंगी उनकी, 5 ख़तारें बन जाएंगी। और अगर वो 25 तलबा की ख़तार बना रहे हैं तो कितनी ख़तार बनेंगी, 4 ख़तार बनेंगी, और एक भी बच्चा बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इस सवाल का जवाब 100 है, कि स्कूल में कम से कम 100 तलबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एकड़ खेत में हल चलाने के लिए एक ट्रैक्टर को 15 लीटर डीजल लगता है, तब 21 एकड़ खेत में हल चलाने के लिए इस ट्रैक्टर को कितना डीजल लगेगा। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है हमको, 3 एकड़ खेत में 15 लीटर डीजल लगता है हल चलाने के लिए, तो 21 एकड़ में कितना लगेगा ये हमको बताना है। 1 से 1 की निस्बत करके हमको निकालना है इसका जवाब। तो हम क्या करेंगे, 15 लीटर कितने के लिए लग रहा है, 3 एकड़ के लिए, तो हमको 1 एकड़ खेत के लिए कितना डीजल लग रहा है पहले वो निकालेंगे हम। 1 एकड़ खेत के लिए लगने वाला डीजल, आप पूरा लिख लेना आगे, खेत के लिए लगने वाला डीजल इसके मसावी हम करेंगे, 15 लीटर बताए हमको और वो 3 एकड़ को लग रहा, तो कैसा आएगा इसका जवाब, 3 एकड़ 3, 3 पंजे 15, यानी कि 1 एकड़ खेत में हल चलाने के लिए 5 लीटर डीजल की ज़रूरत होती है। अब हमको 21 एकड़ खेत के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 21 एकड़ खेत के लिए लगने वाला डीजल, या 21 एकड़ खेत में हल चलाने के लिए लगने वाला डीजल, इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे पूरा आगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 21 को ज़रब कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि हमें क्या करना है, 21 एकड़ खेत के लिए डीजल की तादाद मालूम करने की है, और 1 एकड़ के लिए 5 लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 लीटर से 21 को ज़रब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 21 एकड़ के लिए कितना डीजल लगने वाला है। 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, यानी कि 105 लीटर लगेगा कितने एरिया के लिए, 21 एकड़ खेत में हल चलाने के लिए। तो इस सवाल का जवाब क्या है, 105 लीटर। नेक्स्ट सवाल है, अदीन की मौजूदा उम्र 8 साल है, अदीन की वालिदा की मौजूदा उम्र 36 साल है, तब वालिदा की उम्र से अदीन की मौजूदा उम्र की निस्बत मालूम कीजिए। देखिए निस्बत और तनासुब का सवाल है ये भी, आप अगर हमारा वो वीडियो देख लेते हैं तो उसमें ये तमाम टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं, सारे कंसेप्ट भी और उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी। हमको क्या करना है, वालिदा की उम्र से अदीन की उम्र की निस्बत मालूम करना है। तो वालिदा की उम्र से आप यहाँ पर लिखेंगे वालिदा की उम्र निस्बत अदीन की उम्र, ऐसा लिखेंगे आप, अदीन की मौजूदा उम्र ऐसा लिखना, आगे का पूरा लिख लेना आप यहाँ पर, अदीन की मौजूदा उम्र, यानी कि वालिदा की उम्र है 36 साल और अदीन की कितनी है, 8 साल है। अब इसकी निस्बत हमको निकालनी है, तो निस्बत में हम क्या करते हैं, तकसीम का भी सहारा ले सकते हैं ना, तकसीम के जरिए निस्बत बताने के लिए, तो हम 36 को 8 से तकसीम करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं हम, देखिए 8 के पहाड़े में तो 36 नहीं आता, लेकिन कोई एक पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आते जी, 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, 4 ना है 36, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, 9/2। अब 9 और 2 आते कि एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो अब इसको निस्बत के फॉर्म में हम कैसा लिख देंगे फिर, 9 निस्बत 2, यानी कि वालिदा की उम्र से अदीन की मौजूदा उम्र की निस्बत कितनी है, 9 निस्बत 2 है। इस सवाल का जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमा ने 50 सेब की एक पेटी 450 रुपये में खरीदी। एक लड़की है साइमा जिन्होंने 50 सेब की एक पेटी खरीदी है, कितने रुपए में, 450 रुपये में। वो सभी सेब उसने 10 रुपये फी सेब के हिसाब से फरोख्त कर दिए, बताइए इसे नफ़ा हुआ या नुकसान और कितने फ़ीसद। देखिए हमको इसमें है ना नफ़ा नुकसान का बताना है कि साइमा ने क्या करे, 50 सेब खरीदे, कितने रुपए में, 450 रुपये में उन्होंने क्या करे, 50 सेब खरीदे। इससे हमको एक सेब की कीमत पता चल जाएगी ना कि कितने रुपए में उन्होंने एक सेब खरीदे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 450 को 50 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये सिफर से ये सिफर गया, 5 का 5, 5 ना है 45, एक सेब उन्होंने खरीदे 9 रुपये में। ये मालूम हो गया हमको, एक सेब उन्होंने खरीदे 9 रुपये में, और 10 रुपये के हिसाब से उन्होंने 10 रुपये एक का एक सेब, उस हिसाब से उन्होंने 50 सेब फरोख्त कर दिए।
मतलब कि हम क्या करेंगे, 50 को ज़रब करेंगे 10 से, तो हमको पता चलेगा कितने रुपए में उनके 50 सेब फ़रोख्त हुए। 10 को 50 से ज़रब करने पर हमको क्या मिलेगा, 500 मिलेगा, यानी कि 500 रुपये में उन्होंने वो सेब फ़रोख्त करे। अब जब उन्होंने 405 रुपये में ख़रीदे थे और 500 रुपये में फ़रोख्त करे, तो फिर उनको क्या हुआ, ऑब्वियसली नफ़ा ही हुआ ना, यहाँ पर उनको नफ़ा हुआ। 500 में से 450 हम तफरीक करेंगे तो हमको मिल जाएगा 50, यानी कि उनको 50 रुपये का नफ़ा हुआ। ये रुपए में निकाले हमने। अब हमको क्या करना है, इसका फ़ीसद बताना है। पहली बात तो क्लियर होगी कि उनको नफ़ा हो गया, दूसरा हमको उसका फ़ीसद बताना है कि कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ। तो फ़ीसदी नफ़े का फॉर्मूला क्या है, पता है ना आपको, फ़ीसदी नफ़े का फॉर्मूला इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फ़ीसदी नफ़ा होता है, किसके मसावी होता है ये फ़ीसदी नफ़ा, जो नफ़ा की हुई वो कीमत बटे आती है ख़रीद कीमत, और उसको हम ज़रब करते हैं 100 से, तो हमको नफ़े का फ़ीसद मिल जाता है। अब हमको नफ़े की रकम है 50 रुपये, ख़रीद कीमत थी उनकी 450 रुपये, और उसको हम ज़रब कर देंगे 100 से, तो नफ़े का फ़ीसद हमको मिल जाएगा। ये एक सिफ़र से ये एक सिफ़र कैंसिल हो गया। अब ऊपर 50 ज़रब 10 है, तो वो हो जाएगा 500 बटे 45। अब हम इसको किससे तक़सीम कर सकते हैं, 5 से। 5 ना है 45, 5 दाहे 50, और ये एक सिफ़र, इसका अभी हमको मिला 100 बटे 9। 100 बटे 9 को हम मज़ीद जब हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फ़ीसदी नफ़ा मिल जाएगा। 100 बटे 9 को हल करेंगे तो 9 एका 9, 9 एका 9, फिर एक बच रहा, ये बन रहा 10, फिर 9 एका 9, अशारिया लगेंगे, यहाँ पर एक बच रहा तो फिर अशारिया लगाए तो सिफ़र लगा सकते, फिर से लिखेंगे 9 एका 9। 10 में से 9 तफरीक होगा, फिर एक बचेगा, अशारिया है, सिफ़र लगा सकते हैं, 9 एका 9, यानी कि 11.11, या उसको बोलेंगे हम 11.11%। तो साइमा को इस कारोबार में क्या हुआ, पहली बात कि उनको नफ़ा हुआ, ये आप बता देंगे, और दूसरा कितने फ़ीसद हुआ, 11.11% नफ़ा हुआ। इस सवाल का जवाब आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरोल शहर के एक स्कूल में 500 तलबा है, इसमें से 400 तलबा को तैराकी आती है, तब कितने फ़ीसद तलबा को तैराकी आती है, ये बताना है। देखिए फ़ीसदी सबक में का ये सवाल है, फ़ीसद निकालने से रिलेटेड। देखिए क्या है, मंगरोल शहर के एक स्कूल में 500 तलबा है टोटल, और उसमें से 400 तलबा को तैराकी आती है, तो हमको फ़ीसदी निकालना है कि कितने तलबा को तैराकी आती है। तो क्या लिखेंगे हम, तैराकी का फ़ीसद आप लिख लेंगे यहाँ पर, मसावी क्या होता है, तैराक तलबा, मतलब जिनको तैराकी आती वो, बटे कुल तलबा, और उसको जब हम ज़रब कर देंगे 100 से, तो हमको फ़ीसद मिल जाएगा। तैराक तलबा का फ़ीसद कितना रहेगा, तैराक तलबा देखिए कितने हैं, 400 है, यानी कि 400 ऐसे बच्चे हैं जिनको तैराकी आती है, और कुल है 500। 500 ऐसे बच्चे हैं जो टोटल है, ज़रब कर देंगे जब 100 से, तो हमको इसका फ़ीसदी आराम से मिल जाएंगी। ये 2 सिफ़र से ये 2 सिफ़र कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 400 बटे 5। 5 से 400 को जब हम कट करेंगे, 5 एका 5, 5 अट्ठे 40, ये सिफ़र एज इट इज़, यानी कि क्या आ रहा हमको इसका जवाब 80%। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा फिर, 80% तलबा को तैराकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान ने अपने खेत में छोटा तालाब बनाने के लिए बैंक से 35,250 रुपये 6% फी साल की शरह से 1 साल के लिए कर्ज लिया। साल के आखिर में से बैंक को कितने रुपए सूद देना होगा। देखिए सूद से रिलेटेड सवाल है ये, मुफर्रद सूद से। असल दर क्या है उनका, 35,250 रुपये, उन्होंने मतलब कितने रुपए कर्ज लिए हैं, 35,200 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख लेना असल दर मसावी है 35,250 रुपये। उसके बाद शरह कितनी है सूद की, ये भी लिखना आप अच्छे से, शरह मसावी है 6% फी साल। उसके बाद मुद्दत कितनी है उनकी, 1 साल, यहाँ पर आप फिर मुद्दत भी लिख लेना, मुद्दत मसावी है 1 साल। हाँ, अब हमको क्या करना है, सूद मालूम करना है कि किसान को बैंक को कितना सूद देना है। तो आप यहाँ पर लिखना, फ़र्ज़ कीजिए कि किसान को बैंक को सूद जो देना है उसकी कीमत x है, तो हम x की कीमत अब कैसे मालूम करेंगे, x बटे हम लिखेंगे असल दर जो है उनका 35,250, वो किसके मसावी रहता है, वो मसावी होता है शरह के, उसको हम उस किससे तकसीम करते हैं 100 से, तो फिर हमको सूद की कीमत मालूम पड़ जाती। अब इसको हम क्या करेंगे, तरफैन को 35,250 से ज़रब करेंगे, तो x बटे 35,250 हम करेंगे, इसको ज़रब करेंगे 35,000
250 से, और फिर मसावी आएगा 6/100, और इसको भी ज़रब करेंगे 35,250 से। फिर हम इसको हल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये सिफर से ये सिफर कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, x मसावी है 6 ज़रब 3525 मिलेगा, और बटे में हमको मिलेगा 10। फिर अब हम इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए 6×5 30 का सिफर हासिल आया 3, 6×2 12 और ये 3 15 के 5 हासिल आया 1, 6×5 30 और ये 31 का 1 हासिल आया 3, 6×3 18 और ये 3 21, 21,150 मिला। उसको हम तकसीम करेंगे 10 से, ये सिफर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2,115 रुपये। क्या आया, ये सूद आया, सूद की कीमत आई, क्योंकि हमने सूद की कीमत ही एक्स फर्ज करे थे ना, तो 2,115 रुपये क्या आया, सूद की कीमत आई। और यही इस सवाल का जवाब है, क्योंकि हमको सवाल में भी यही पूछा है कि साल के आखिर में किसान को बैंक को कितने रुपए सूद देना होगा। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे, साल के आखिर में किसान को बैंक को 2,115 रुपये सूद देना होगा। इस सवाल का जवाब भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ब्रिज कोर्स का आपका। ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल मैंगरोल में मुख्तलिफ तहजीबी व सकाफ़ती तकारीब में हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद झेल की जदवल में दी गई है। देखिए एक ज़िला परिषद हाई स्कूल है मैंगरोल का, वहाँ पे क्या है, सकाफ़ती प्रोग्राम जो हुए थे तो उसमें हिस्सा लेने वाले तलबा की आपको तादाद दी हुई है, और आपको तरसीम के ऊपर सुतूनी तरसीम बनाना है। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ये मालूमात, तो आपको तरसीम पर उसको बनाकर बताना है। तो देखिए, और पैमाना क्या लेना है आपको, वाई महवर पर एक सम 4 तलबा के मसावी लेना है। तलबा की तादाद दी हुई है और हमको तकरीब का नाम दिया हुआ है। ड्रामे में 24 तलबा ने हिस्सा लिया, रक़्स में 40 तलबा ने, गाने में 16 तलबा ने, तबला बजाने में 8 तलबा ने, और यक बाबी ड्रामे में भी 8 तलबा ने हिस्सा लिया। तो हम क्या करेंगे, आप तरसीमी कागज़ लेंगे, उसके ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे उसके कॉर्नर पे पैमाना वाई महवर पर एक सम मसावी है 4 तलबा, ये आपको सवाल में दिया हुआ है तो वही आपको लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप है ना आपके ग्राफ पेपर पे ये देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, बाजू से 2 बॉक्स या 1.5 बॉक्स आपको छोड़ना है इधर साइड से, और आपको एक लाइन जो है तो उमूदी लाइन खींच लेनी है जिसका नाम रहेगा वाई महवर। इसका नाम क्या रहेगा, देखिए वाई महवर रहेगा इसका नाम। उमूदी लाइन आप खींच लेंगे जो सीधी खड़ी लाइन, और उसके बाद में इसी तरीके से आपको नीचे भी एक लाइन खींचनी है सीधी। ये जो सीधी नीचे लाइन रहेंगी इसका नाम आप दे देंगे एक्स महवर। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वाई महवर पर एक सम आपको 4 तलबा लेने का था ना, तो आप क्या करेंगे, ये जो सबसे पहले जहाँ पर ये दोनों लाइन टच हो रही है यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। फिर ये जो बॉक्सेस रहते हैं एक एक बॉक्स, तो ये एक एक बॉक्स के हिसाब से आप एक एक बॉक्स छोड़कर 4 का पहाड़ा लिख देंगे। 4 8 12 16, यानी कि पूरे 4 के मल्टीपल ही आपको लिखना है यहाँ पर। और आपको सवाल में कहाँ तक दिए हुए हैं, 40 तक की आपको लिमिट दी हुई है ना, तो उससे एक ज़्यादा लिखना है कभी भी ग्राफ बनाते टाइम। कम से कम एक वैल्यू तो भी आपको ज़्यादा लिखनी है, तो वो अच्छा रहता है उसके अंदर। मतलब आपका जो बार बनता है ना उससे थोड़ा ऊपर भी वैल्यूज़ रहती है और थोड़ा ऊपर तक वो रहता है खाली, वो हिसाब से कभी भी एक वैल्यू ज़्यादा लेना है। अब देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्स महवर पर लिख लेंगे पूरे नंबर्स, और वाई महवर पर आपको वाई महवर पर आप पूरे नंबर्स लिख लेंगे, और एक्स महवर पर आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं तकारीब के। आपने जब इस पर पूरा ऊपर तक बना लिए, फिर यहाँ पर आप ऐसा लिख कर डालेंगे ये तलबा की तादाद, ऐसा एरो बना लेंगे वैल्यूज़ लिखने के बाद में। और उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, आप एक एक का नाम लिखेंगे जो उनके तकरीब थे। तो यकबाबी ड्रामा, तबला बजाना, गाना, रक्स, ड्रामा, ये लिखेंगे और नीचे ऐसा लिख लेंगे तकरीब लिखकर इसका एरो बना लेंगे। और आपको फिर सिंपली क्या करना है, ये जो क्वांटिटीज़ दी हुई है यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं ना ये वाले, तो आपको उतनी उतनी हाइट के आपको बार बनाने हैं। यानी कि यकबाबी ड्रामा का आपको कितने का बनाना है, 8 का बनाना है बार। तबले का भी 8 का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से ये देखिए 4 का एक बॉक्स था हमारा, 8 का मतलब 2 बॉक्स का आप एक कॉलम बना लेंगे। तबले का भी 8 का था, यानी कि 2 बॉक्स का एक कॉलम। और गाने का कितना था, गाना गाने वाले कितने बच्चे थे जिन्होंने गाने में पार्टिसिपेट करे थे, 16 बच्चे थे। तो आप क्या करेंगे, 4 बॉक्स का, ये देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स का एक कॉलम बना लेंगे पेंसिल और स्केल की मदद से। उसके बाद सबसे ज़्यादा बच्चे जो थे वो रक्स वाले थे, तो रक्स के लिए कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो देखिए रक्स के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करे थे, तो जब रक्स का आप बनाएंगे ना कॉलम, तो सबसे बड़ा बनेगा वो। तो आपको रक्स के कॉलम के लिए क्या करना है, 40 तक गिनते हुए जाना है, या एक सम
पे 4 लिए थे ना हमने, मतलब कि आपको 10 बॉक्सेस लेना पड़ेंगे। 10 बॉक्सेस आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल और स्केल की मदद से, तो रक्स का आपका 40 का कॉलम बन जाएगा। उसके बाद जो था आखिरी वाला ड्रामा में 24 बच्चों ने हिस्सा लिए थे, तो इसके लिए आपको 6 बॉक्स तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्स तक। और फिर आपको पेंसिल और स्केल की मदद से उसका भी बार बना देना है। इस तरीके से आपका सुतवनी तरसीम मुकम्मल हो जाएंगी और इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी सवाल था ये। अब आपका ब्रिज कोर्स का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें किया गया सारा पेपर सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ना एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट्स है ना हमको मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे ही या इससे अच्छे और बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, उनका भी इससे हेल्प हो जाए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसे ढूंढने में आसानी रहेगी, अगर आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।